जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। तो पिछली बार जैसा कि हमने वीडियो डाला था एक्सरसाइज नंबर 3.1 सर्कल चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के तहत हम ये सब कर रहे हैं आपके लिए। तो आज हम लोग 3.2 एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो देखिए। और उसको अगर कुछ भी अच्छा लगता है, अगर आपके लिए मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक द चैनल एंड लाइक द वीडियोज़ एज वेल। थैंक यू। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। इसमें आप देखोगे ना, इस एक्सरसाइज नंबर 3.1 के खत्म होने के बाद 3.1 के पहले कुछ थ्योरम से वो थ्योरम करेंगे, बट मैंने थ्योरम का ओवरव्यू, थ्योरम के स्टेटमेंट आपको समझाए थे। अभी 3.2 में जब एंट्री करोगे तो आपको कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं, टू सर्कल्स ईच अदर इंटरनली एक्सटर्नली, ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी। यहाँ पे एक्सटर्नली है, तो ये सब क्या है पहले समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप देखोगे ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ठीक है। रेडियस कुछ भी होने दो, दो सर्कल है। अब दो सर्कल ना आपस में एक दूसरे को कैसे टच करेंगे, कैसे आपस में कांटेक्ट करेंगे, तो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो एक दूसरे को वो एक्सटर्नली टच करेंगे, या तो वो एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे। ये दोनों सर्कल नॉट कनेक्टिंग, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, एंड these two circles are touching each other internally. Okay, तो when these two circles are touching each other, तो उनके बीच, उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, इसका अगर r है, इसका स्मॉल r या r1 r2 ऐसा समझते हो, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? दिस टोटल डिस्टेंस विल बी द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सम ऑफ द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स, ठीक है। यहां पे बात करोगे तो यहां पे बड़ा वाला सर्कल समझो इसका रेडियस है r1 और छोटा वाला सर्कल का रेडियस है r2। तो यहां पे डिस्टेंस बिटवीन देयर रेडियाई, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ये सेंटर ये सेंटर, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा बेटा? ये बड़े वाले में से ये छोटा वाला आप माइनस कर दोगे रेडियस, तो क्या बचेगा? सो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कैपिटल r1 माइनस r2, मतलब बड़ा वाला सर्कल का रेडियस माइनस छोटे वाले सर्कल का रेडियस। ओके, देखिए एक्सटर्नली टच कर रहा है मतलब बाहर से टच कर रहा है, तो उनके डिस्टेंस जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा, क्या करोगे आप? प्लस कर दोगे। बहुत ही सिंपल समझने में है। अगर इंटरनली टच करेगा तो क्या होगा? ऐसे नहीं डायग्राम बनेगा, ये ऐसे बनेगा। और इंटरनली टच करेगा तो ये सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? पूरे सर्कल का रेडियस माइनस बड़े वाले सर्कल का रेडियस माइनस छोटे वाले सर्कल का रेडियस, माइनस कर दो, क्या बचेगा? सिर्फ ये बचेगा ना। अब बोलोगे सर ये तो छोटे वाले रेडियस के जैसा दिख रहा है। यस, किसी डायग्राम में उस तरह से हो सकता है अगर उसका मेजरमेंट वैसा है, बट आपको फॉलो क्या करना है? बड़े वाले सर्कल का रेडियस माइनस छोटे वाले सर्कल का रेडियस, ठीक है। एंड इन टर्म्स ऑफ द एक्सटर्नली टचिंग सर्कल यू हैव टू ऐड बोथ द सर्कल का रेडियस। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखोगे ध्यान से, टू सर्कल्स हैविंग द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली। तो ध्यान में क्या आएगा? बड़ा वाला सर्कल का रेडियस माइनस स्मॉल सर्कल का रेडियस। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर रेडियाई। बहुत ही सिंपल है, इसको आप लेआउट कैसे करो? फर्स्ट का आंसर है फर्स्ट सोल्यूशन। ओके, सिंस रेडियस ऑफ bigger circle is circle equals to कितना बेटा? 4.8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। Therefore the distance between radii is equal to radius of bigger circle minus radius of स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू 4.8 माइनस 3.5।
कैसे माइनस हो गया आपको पता है, 4.8 3.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है, 1.3 सेंटीमीटर. यू विल राइट द आंसर. व्हाट इज द आंसर? therefore the distance between the radii of given circles is 1.3 सेंटीमीटर. समझे? ऐसे ही आपको सेकंड वाला करना है. सेकंड वाला 2 सर्कल्स ऑफ रेडिया 5.5 4.2 टच ईच अदर एक्सटर्नली. तो क्या करेंगे, बस यहां पे सिंस radius of bigger circle is equal to, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस सेविंग के लिए कर रहा हूँ, बिगर सर्कल इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, 4.2 सेंटीमीटर. देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द रेडियाई there is equal to sum of, या फिर इसको हम इसको लिख सकते हैं कि सम ऑफ द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल, सम ऑफ द रेडियस ऑफ बोथ द गिवन सर्कल. अगर नहीं समझा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल प्लस रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल. और यहां पे लिख देता हूं सॉरी, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल प्लस रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल. ये ध्यान दीजिएगा. और या तो ये स्टेटमेंट या तो ये स्टेटमेंट, ठीक है. दोनों केस में आपको क्या करना है, 5.5 प्लस 4.2 कैसे ऐड करोगे, 5.5 4.2 5 2 7, ये पॉइंट जरा ध्यान से, कभी कभी माइनस जैसा दिखता है. आंसर therefore the distance between radii of the given circles is बेटा 9.7 सेंटीमीटर. ठीक है, दोनों सेम है, खाली एक में प्लस लिखना है, एक में लिखना है माइनस. ठीक है, ये सेकंड का आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर है. अब देखोगे यहां पे, ठीक है, आप देखोगे यहां पे अगर एक्सटर्नली टच करता है तो आपको प्लस करना है. अगर ये दोनों सेंटेंस में से कोई एक लिखना, ये मैं फिर से यहां पे बोल दे रहा हूं, ये दोनों सेंटेंस में या तो ये लिखना या तो ये लिखना, दोनों सेम है, दोनों सेम है. सिर्फ समझने का हमको ये है कि अगर आप इसमें कंफर्टेबल, यू कैन राइट दिस वन, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस यू कैन राइट दिस वन. ठीक है, तो रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल लिखा, फिर उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बिगर सर्कल माइनस स्मॉलर. या फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, सम ऑफ द रेडिया ऑफ द गिवन सर्कल, यहाँ पे आप लिख सकते हो डिफरेंस इन द रेडिया ऑफ द गिवन सर्कल्स, ये लिख सकते हो, नो इश्यूज. ठीक है, अब बोलोगे सर डिफरेंस का मतलब पहले वाला अगर छोटा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव माइनस में आएगा ना, -1.3 आएगा, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर ये होगा. तो ये सब मत करना,
ये सब मत करना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करोगे, तो प्लीज़ ये सब मत करना, जैसे लिखा है वैसे समझते जाओ। अगर सर्कल इंटरनली टच करेगा तो उनके रेडियस, जो भी 2 सर्कल दिए रहेंगे उनके रेडियस को माइनस करोगे, बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस। इफ 2 सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली देन यू हैव टू ऐड द रेडियाई ऑफ द गिवन सर्कल्स, bigger circle radius plus smaller circle radius. So this was the question number 1 and 2. After this we will go and solve the question number 3. अब थर्ड क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे, इफ रेडिया ऑफ द 2 सर्कल्स आर 4 and 2.8 देन ड्रॉ द फिगर ऑफ दीज सर्कल्स टचिंग ईच अदर इंटरनली एक्सटर्नली। यहां पे फिगर ड्रॉ करना है, तो आपको क्या करना है पता है, सबसे बेस्ट मतलब जो हमने सॉल्व किया उसको आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, तो यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, इन्होंने बोला फिगर ड्रॉ करो, तो क्या करोगे आप, पहले एक्सटर्नली टच, क्या करोगे आप 4 सेंटीमीटर का पहले बनाओगे। यहाँ लाइन नहीं खींचना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 सेंटीमीटर वाला हो गया, 4 सेंटीमीटर आपने राउंडर पे लिया और मार्क कर दिया। अब बेटा आपको ड्रॉ करना है क्या, अब आपको ड्रॉ करना है 2.8, तो 2.8 तो ले लेना आपने इस पे, लेकिन यहां से रख के मत ड्रॉ करना, ऐसे ड्रॉ मत करना, पहले कहीं भी। अब समझो ये आपका, ये मेरा पेंसिल है, ये राउंडर है, ध्यान से देखना, ये पेंसिल है और ये मेरा पॉइंटेड फिंगर है, मतलब ये जो पॉइंटेड, ये मेरा अंगूठा है, ये मेरा राउंडर का पॉइंटेड पार्ट है और ये मेरा पेंसिल है। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, ऐसे करके ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे, राइट, बट ऐसे नहीं करना। इसमें क्या करना, इसमें आप ऐसे मत करना, इसमें पहले पेंसिल को टच करवा देना, ठीक है। अब आपको पता चल के यहाँ जाएगा, अब इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, समझे मेरी बात। यहाँ पे पेंसिल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टच करना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इसको टच करो, ऐसे छुआ दो, टच करवा दो, ये आपका हो गया 2.8 सेंटीमीटर। सिमिलरली इंटरनली करोगे, इंटरनली में क्या होगा, पहले आप 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करोगे, सर्कल का सेंटर जरूर दिखाना, यहाँ पे सेंटर O, सेंटर C, यहाँ सेंटर C, बिकॉज विदाउट सेंटर सर्कल की कोई महत्व नहीं है, मतलब वो सर्कल है बट इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट परफेक्ट फिगर, ठीक है। अब 2.8 इंटरनली ड्रॉ करना है, तो क्या करोगे, 2.8 का लिया, फिर से अंदर रखोगे, लेकिन पेंसिल पहले टच करवाओगे। जब दिख रहा है पेंसिल ना, जैसे पेंसिल दिख रहा है ना, ऐसे पेंसिल तुमने, जैसे मैं राउंडर ऐसे लेता हूँ, यहाँ पे फिंगर रखा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ये 2.8 है ना, तो ऐसे ऐसे पहले पेंसिल देखना, पेंसिल कहाँ पे टच हो रही है, फिर ऐसे घुमा देना, फिर ऐसे घुमा देना, मतलब यहाँ पे पेंसिल टच करवा के फिर राउंडर को स्टैब्लिश करना, फिर घुमा देना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले आपको क्या करो, 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, ये मेरा सेंटर हो गया, सेंटर से कुछ नहीं करना है, 2.8 लिया, 2.8 यहाँ पे रखोगे। हम क्या नॉर्मली करते हैं, ऐसे रखते हैं और नॉर्मली ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे नहीं करना, पहले पेंसिल रख देना, देख रहे कि टच हो गया ना, अब राउंडर को स्टैब्लिश करो और उसी से ऐसे घुमा दो, तो आपका 2.8 आ जाएगा। सो दिस वे यू कैन ड्रॉ। अगर एग्जाम में पूछ लिया फाइंड द ड्रॉ द फिगर एज वेल एज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर रेडियाई इफ दे आर टचिंग इंटरनली एक्सटर्नली, तो वही करना। अगर एक्सटर्नल टच करेगा तो सम ऑफ देयर डिस्टेंस रेडिया या फिर रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल प्लस रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। अगर इंटरनली टच करेगा तो रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल माइनस रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। अगर एक्सटर्नली टच करेगा, एक्सटर्नली तो प्लस करोगे, ठीक है। अगर इंटरनली टच करेगा बेटा तो क्या होगा, माइनस करोगे, बस इतना सिंपल याद रखना। और माइनस और प्लस किस में होगा, बड़े में से छोटा माइनस होगा और बड़ा छोटा दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे एक्सटर्नली में, ठीक है। इतनी बात सिंपल है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको कि 3 पार्ट है। सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं, जो डायग्राम हमारा। इन दिस फिगर P and Q आर द सेंटर ऑफ द सर्कल, P and Q in each circle, the circles with the center P and Q touch each other at point R। ये पॉइंट R है, ये दोनों सर्कल पॉइंट R पे टच कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सम जब आप देखते हो ना, ध्यान से देखते जाओ, टच ईच अदर एट पॉइंट R, मतलब ये दोनों दिख रहा है सर्कल, दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक्सटर्नली में 2 सर्कल के रेडियस के बीच का सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, उनके दोनों के रेडियस को प्लस करना होगा। इफ यू आर फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेंटर्स ऑफ द सर्कल एंड इफ दो सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, देन यू हैव टू एड अप, सम अप द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स। अगर इंटरनली करे तो
अगर इंटरनली करे तो देन यू हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स, दैट इज बिगर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस, मतलब बड़े वाले सर्कल का रेडियस माइनस छोटे वाले सर्कल का रेडियस, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो। ये तो बात हो गई जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड में किया और डायग्राम से जो दिख रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ईच अदर एट पॉइंट आर, अ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट आर, यहां पे दिख रहा है अ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट आर, ये पॉइंट आर है, मीट्स द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पे एक दूसरे टच करते हैं। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया वो ए बी पे टच करता है ये दोनों सर्कल को और आर से पास होता है, ठीक है। Then prove that if such a condition is given, then prove that segment AP parallel to segment BQ. Which segment AP parallel to segment BQ? Also APR, ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल APR is similar to triangle RQB. APR RQB. दूसरा find RQB. RQB. If angle PAR अगर ये 35 है तो फाइंड आउट करो RQB, ये वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम पैरेलल वाला काम कर लेते हैं। पैरेलल वाला काम करने के लिए सबसे पहले ना मैं ये डायग्राम तो दिख रहा है, यहां पे छोटा सा डायग्राम आपके लिए बना देता हूं सो दैट यू विल गेट टू नो। ये मेरा PQ है, ठीक है, ये मेरा इस तरह से ड्रॉ किया गया है डायग्राम, ठीक है। ये मेरा B है, ये मेरा A है, ये मेरा पॉइंट R है, ये दो ट्रायंगल बन गए, ठीक है। अब ध्यान देना, मेरे साथ ध्यान दीजिएगा अब, ठीक है। ये जो है AP और PR, ये पॉइंट R मैंने नीचे लिखा हुआ है तो ये R पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों जो है दीज आर टू आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। यहां पे डायग्राम में देखेंगे ये दोनों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है जो यहां पे मैं बनाया हूं। उसी तरह से ये दोनों भी रेडियस है QR और QB, ठीक है। सिर्फ देखो मैंने डायग्राम के बाहर आपके लिए बनाया सो दैट यू विल गेट टू नो इट परफेक्टली। ये दोनों चीजें मैंने बाहर बनाई है। ये मेरा सर्कल का टचिंग पॉइंट है R, ठीक है, ये मेरा R है, ये मेरा सर्कल का सेंटर है, ये मेरा सर्कल का सेंटर है, ठीक है, ये पॉइंट Q है, ठीक है। ये दोनों सर्कल के रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल विल बी कॉन्ग्रुएंट, विल बी इक्वल, तो मैंने इक्वल दिखा दिया। ये दोनों दूसरे सर्कल के रेडियस है, ये दोनों बराबर होंगे RQ और QB, ये भी बराबर मैंने दिखा दिया। ये तो कंडीशन 1 दिख रहा है साफ साफ। अब इस ट्रायंगल में इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन दोस टू साइड्स विल मेक दैट ट्रायंगल एज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस जिसकी दो साइड बराबर हो तो ये हो गया। किसी ट्रायंगल में अगर उसके दो साइड्स बराबर हैं, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, देन दैट ट्रायंगल इज टर्म्ड एज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये वाला भी आइसोसेलेस हो गया, ये वाला भी आइसोसेलेस हो गया, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम है 9th में, क्या बोलता है वो, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल और कॉन्ग्रुएंट। तो ये वाला एंगल बराबर हो गया, इसके एंगल A और एंगल R बराबर हो गया। सिमिलरली इसमें भी ऐसे होगा, एंगल ये वाला R, ये वाला दोनों बराबर हो गए। मैं लिखूंगा पर आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चलता रहे, क्योंकि लिख देना तो बहुत आसान है, सब कर देते हैं, लेकिन समझाना बहुत जरूरी है। ये दोनों रेडियस बराबर है बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गया बिकॉज इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम 9th स्टैंडर्ड। सिमिलरली ये इस ट्रायंगल में भी कर सकते हैं, अगर दो साइड बराबर है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। हो गया। मैं थोड़ा फटाफट बोल रहा हूं, जल्दी जल्दी, लेकिन ये रिदम है मेरा, आपको भी इसी रिदम में आना है। कंपलसरी नहीं है, कुछ लोग फास्ट बोलते हैं, कुछ लोग स्लो बोलते हैं। रिदम का मतलब मुझे चीजें याद है। याद क्यों है? बिकॉज मैंने प्रैक्टिस की है, मैं उस चीजों को इमेजिन कर सकता हूं। देखो ज्योमेट्री है, साइंस है, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा, एनिमेट करना पड़ेगा, अपनी आंखों के सामने देखना पड़ेगा, देन यू विल कम टू नो कि यार क्या हो रहा है। ये आपको देखना पड़ेगा, ये दोनों साइड बराबर तो इनके सामने के एंगल बराबर हो गए, ये दो साइड बराबर इनके सामने के एंगल बराबर हो गए। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ये दोनों एंगल आपस में बराबर। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये वाला इसके बराबर हो गया। ज्योमेट्री रूल, अगर पहला दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है और दूसरा आपस में दोनों बराबर बीच वाले, मतलब पहला वाला दूसरे के बराबर है, तीसरा वाला चौथे के बराबर है, यही है ना, और दूसरा तीसरा आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे ना।
पहला दूसरे के बराबर, तीसरा चौथे के बराबर, लेकिन दूसरा तीसरा आपस में बराबर है तो पहला और चौथा भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यही बात है, पहला दूसरे के बराबर है, तीसरा चौथे के बराबर है और दूसरा तीसरे के बराबर हो गया, तो पहला और चौथा बराबर हो गए। जब ये बराबर हो गए तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई। क्यों? बिकॉज दे आर मेकिंग अ ऑल्टरनेट एंगल, कन्वर्स ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल थियरम, दिस वन, इसको बोलेंगे कन्वर्स ऑफ, एक मिनट, ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम से ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। ठीक है। अब इतना हम लिख लेते पहले ताकि हम चीजें, क्योंकि 3 पार्ट है ना तो थोड़ा थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो फर्स्ट का हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रूव करना है ये वाला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में आप वही लिखोगे ठीक है। ये एंड है बच्चों, मैं लिख ही देता हूँ, वरना कभी किसी वीडियो में आप नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत होगी आपकी तैयारी में। ठीक है, मैंने वही लिखा जो यहाँ लिखा था, थोड़ा सा अपने वर्ड्स में कन्वर्ट किया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, पॉइंट P एंड पॉइंट Q आर द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कल विच आर टचिंग ईच अदर एट पॉइंट R। ठीक है, अ लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट R टचिंग ईच अदर, टचिंग द गिवन सर्कल्स एट पॉइंट A एंड B। यही यहाँ पे जो यही लिखा है ना, जो यही लिख दो आप, यही आपकी गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव है? सेगमेंट कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं है, सीधा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इन सर्कल विथ सेंटर P, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, ठीक है। इसको आप डाल दो, ये 1 सेकंड ना, थोड़ा सा इसको आप डाल दो स्टेटमेंट नंबर 1। यहाँ पे लिख दो रीजन, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, देयरफॉर इन ट्रायंगल APR PA congruent to PB from 1, therefore isosceles triangle बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या होगा बेटा?
उसके सामने के साइड्स देखो, सामने के साइड निकालने के लिए यहां से भी देख सकते हो, पीए है ना, 3 अल्फाबेट है, पी पी आर, पीए है ना, आर मिसिंग है, तो पी आर ए, इसके सामने पी बी है ना, क्या मिसिंग है, कौन सा अल्फाबेट मिसिंग है, ए, तो पी ए बी, ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, डायरेक्टली इसके बाद दूसरा लिखेंगे, इसके बाद सिमिलरली इन सर्कल विथ सेंटर क्यू। ठीक है, क्या बराबर है उसमें, क्यू पी, क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू क्यू बी। रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये स्टेटमेंट नंबर 2। इन ट्रायंगल आर क्यू बी, सिंस therefore angle QBR congruent to angle QRB। ये स्टूडेंट नंबर हो गया 4। एक मिनट, 3 यहाँ पे हो जाएगा ना, ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। सिंस एंगल देखो, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 4 और स्टेटमेंट नंबर 5 क्या होगा, देखो क्या होगा, पी आर ए बराबर है पी ए बी के, पी ए या बी के, पी ए आर आएगा ना यहाँ पे, एक सेकंड बच्चों, ए पी आई पी आर हो गया, पी ए और पी बी बराबर है। ठीक है, ओके, यहाँ पी आर आएगा, सॉरी, पी ए और पी आर ना, तो यहाँ पे पी ए आर बराबर है, तो पी ए आर बेटा देखो, पी आर ए और पी ए आर बराबर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक कर लेना, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ आपके सामने, क्यू बी आर और क्यू आर बी हो गया। उसी तरह से पी ए आर वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, पी आर ए और क्यू आर बी, ये दोनों वर्टिकली हैं। देखो जैसे है ना, पी आर ए और पी ए आर, और यहाँ पे क्या है, क्यू बी आर और क्यू आर बी, और पी आर ए और क्यू आर बी। ठीक है, ये बराबर है। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद देयरफॉर तो एंगल क्या बचेगा, पी ए आर कहाँ है, ये वाला,
PAR कॉन्ग्रेंट टू QBR। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए ये वाला इसके बराबर यहां पे लिखा हुआ है, ये वाला इसके बराबर है यहां पे लिखा हुआ, और ये दोनों आपस में है, तो ये दोनों छट जाएंगे। देखिए PRA जहां पे है PRA, ठीक है, निकल गया। QRB, ठीक है, तो क्या बचा QBR और PAR, ठीक है। ये स्टेटमेंट नंबर 6 डाल दीजिए। देयरफॉर PAR और QBR, देयरफॉर अब अल्टरनेट दिखाना है, अल्टरनेट तो कैसा होगा मालूम है, देयरफॉर डायरेक्टली आएगा, देयरफॉर सेगमेंट, या फिर यहां पे रीजन लिख दीजिए, देयरफॉर बाय ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम सेगमेंट AP पैरेलल टू सेगमेंट BQ, ये पहला पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट सिर्फ सबको समझने में है और है कुछ नहीं। ये दोनों रेडियस बराबर है तो इनके सामने का इस ट्रायंगल में एंगल बराबर हो गया, ये दोनों रेडियस बराबर है तो इनके सामने का एंगल बराबर हो गया, इतना क्लियर है। और ये दोनों आपस में बराबर है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब ये पहला दूसरे के बराबर है और तीसरा चौथे के बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये बराबर हो गया, ठीक है, ये बराबर हो गया, बस वही लिखा, ये बराबर हो गया। इसीलिए, और ये दोनों क्या ऑल्टरनेट एंगल बनाते हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम AP सेगमेंट BQ के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1। अब इसके बाद करना है पार्ट 2। इसमें देखो APR और RQB। देखो, अच्छा एक चीज़ देखोगे ना, मैं जब ट्रायंगल का नाम लिख रहा था मैंने यहाँ पे देखा क्या APR, क्योंकि पूरे सम को अगर आप सॉल्व करोगे उसको एक सिंक होना चाहिए देखने में ना, एग्जामिनर जब चेक करेगा उसको लगना चाहिए वाओ, सब बच्चे, इस बच्चे ने जो भी इस प्रूफ में यूज़ किया है सब प्रॉपरली नेम अच्छे से उसने सिंक किया हुआ है, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, साइड का नाम हो चाहे ट्रायंगल का नाम हो सब प्रॉपरली मेंशन्ड है, कहीं पे कोई मिस मैनेजमेंट नहीं है, सम को प्रॉपरली मैनेज किया गया है, अच्छे से लिखा गया है। तो ये बताता है कितना अच्छे से आपने तैयारी की है, और हमारे इस चैनल पे आपको हर चीज़ अच्छे से देने की पूरी कोशिश की जाएगी। कहीं पे अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और सजेशन भी आप दे सकते हैं। बिल्कुल सजेशन भी वेलकम है आपकी तरफ से। चैनल नया है, आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है, मैं पहले भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके थोड़ी हेल्प करवा दीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू। अब देखते हैं, अब APR और RQB को करना है, ठीक है। चलिए अब RQB और APR में देखोगे ना, ये दो ट्रायंगल हैं, ये दो ट्रायंगल में ये दोनों साइड बराबर है आपस में, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, ओके। तो ये दोनों हमने इसको सिमिलर प्रूव कर दिया, इसको डाल दो स्टेटमेंट नंबर 7, ठीक है। स्टेटमेंट से कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। अब ये दोनों जब हो गए तो ये ऑल्टरनेट एंगल बन गया, यहाँ पे एक एंगल और दूसरा बन गया। सेकेंड वाला कर लेते फटाफट। इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB, ठीक है। देयरफॉर पैरेलल है ना, अभी हमने यहां पे लिखा ही ना, एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR। अब पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल मैंने लिखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा प्लीज थोड़ा सा देखिएगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर उसी तरह से देखिए, जैसे यहाँ पे Z बन रहा है ना, अल्टरनेट एंगल क्या होता है बेटा, देखिए यहाँ पे Z बन रहा है ये वाला, और ये ऐसे है ना PQRAB, तो ये Z बना, ये Z बना, उसी तरह से एक Z यहाँ पे ही बन रहा है, ठीक है। तो APR और RQB, या फिर इसको ऐसे ये भी जाने दो ना, इसमें आपको थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। एक बहुत ही अच्छा वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना हमारे पास, ये रहा वर्टिकली अपोजिट एंगल PRA, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल फ्रॉम 7, ये इसका रीजन हो गया, 7 नहीं 6, फ्रॉम 6 and 7,
ये इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ से हमने दो सिमिलर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी है और पैरेलल भी है। इसके बाद देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ पे था, यहाँ पे था ना, वही नाम लिखिएगा QRB। और याद रखिएगा इस ट्रायंगल के नीचे इस ट्रायंगल के ही पार्ट्स आएंगे, इस ट्रायंगल के नीचे इस ट्रायंगल के ही पार्ट्स आएंगे, तो वो चीज़ पे ध्यान रख के सब करते जाइएगा। ये तभी होता है जब आप बार बार सॉल्व करोगे, PRA और QRB। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल APR सिमिलर टू ट्रायंगल RQB। रीजन क्या होगा बेटा, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। यहाँ पे ये वाला पार्ट भी हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आई थिंक फ्रेम में है, मुझे लगता है दिख रहा है। क्या है ये, इसके बराबर अल्टरनेट एंगल हमने पहले बताया, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी हमने पहले वाले समय किया। तो जस्ट उसको मेंशन करना है और आपको प्रॉपरली इसके सिंबल्स वगैरह सब शो करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला और दूसरा हो गया। तीसरा वाला जो है, फाइंड आउट एंगल RQB इफ PAR 35। तो तीसरा वाला थोड़ा देखिएगा, ये वाला भी उससे रिलेटेड है, तो बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं। आप पहले ये दोनों देख लीजिए, मैं स्क्रीन से ऑफ होता हूँ। ठीक है, देख लीजिए। तो ये दोनों सम हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 का, फर्स्ट और सेकंड था। अब इसके बाद चलें क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे जब आप क्वेश्चन देख रहे हैं, हमने फर्स्ट और सेकंड तो कर दिया, अब थर्ड क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारा फिगर है इसमें दिया है RQB दिया हुआ है, और दे आर आस्किंग मी टू फाइंड आउट द RQB पूछ रहा है, RQB ये पूछ रहा है, और PAR दिया है 35। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने क्या प्रूव किया था, मैं आपके लिए फिगर फिर से बना देता हूँ। ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसा, और ये ऐसा जाके ऐसा मिल रहा है। ठीक है, ये आपका पॉइंट R है। ठीक है, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज A एंड दिस इज B। ये बराबर इसके है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये बराबर इसके है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो ये एंगल जो था इस एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है इतना, ये हमने थोड़ी देर पहले किया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मुझे इस एंगल का मेजरमेंट दिया है 35। ठीक है, और मुझसे ये वाले एंगल का मेजरमेंट पूछ रहा है। आपको आई होप क्लियर दिख रहा होगा। इसमें कैसे निकलेगा देखना, ये एंगल और ये एंगल आपस में, फर्स्ट वाला इसका जो फर्स्ट पार्ट था इसमें हमने पैरेलल प्रूव किया था। इसका मतलब ये ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल का मतलब इसका मेजरमेंट इसके बराबर होगा। तो ये भी 35 हो गया बेटा, ऑल्टरनेट एंगल से है ना, Z बना रहा है ना, Z, ये 35, ये भी 35, ऑल्टरनेट एंगल सबसे पहले हमने प्रूव किया ना, दोनों पैरेलल है। तो हमारा एक काम हो गया। इस ट्रायंगल में ये दो साइड बराबर है, ये सेकंड वाले हमने किया, उसी में हमने ये भी किया था, फर्स्ट वाले में भी किया था। क्या ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल, दोनों में दो साइड बराबर है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम है। ये भी आइसोसेलेस है, ये भी आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस है तो उनके अपोजिट साइड्स जो बराबर है, उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, जैसे यहाँ पे ये बराबर है, तो अभी यहाँ पे काम नहीं, काम यहाँ पे है, क्योंकि 35 यहाँ से 35 हो गया, इसका काम इतना ही था, हो गया। अब ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर, ये 35, ये भी 35 हो गया। और टोटल मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल कितना होता है बेटा, टोटल कितना होता है 180। इसमें से दो 35 पता है हमको, पता है ना, दो 35 70, 180 में से 70 माइनस कर दो, कितना आया 110, हो गया आंसर। चलो इसको लिखते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सिंस AP पैरेलल टू सेगमेंट, AP पैरेलल टू सेगमेंट BQ, ठीक है, एंड AP पैरेलल टू BQ एंड AB is a transversal, therefore angle
जो वहाँ पे लिखा था एंगल PAR इक्वल्स टू एंगल क्या दिया है, RQB ना, RQB, तो QBR a pair of alternate angles, ठीक है, a pair of alternate angle, therefore PAR का 35 मेजरमेंट 35 दिया है, therefore एंगल सॉरी 35 ये एक हो गया, ठीक है। सिंस इन ट्रायंगल RQB, देखिए अभी मैंने क्या देखा पता है, मैंने क्या देखा, ये वाला ट्रायंगल, इसका नाम मैं क्या लिखने जा रहा था, RQB लिखने जा रहा था, मैं सॉरी BQR लिखने जा रहा था, फिर मैंने देखा ये ट्रायंगल तो हमने यूज किया हुआ है, तो क्या नाम है इसका, RQB, तो मैं RQB लिखूंगा। सेगमेंट क्या है, QR इज इक्वल टू QB, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। देयरफॉर बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम इसके बीच का एंगल क्या होगा, जो अल्फाबेट मिसिंग है, ये तीनों नाम में से जो अल्फाबेट QR है ना, QR में कौन सा मिसिंग है, QBR, इसमें, ठीक है, ओके। तो QBR और QR भी बराबर हो गए, QBR और QR भी, और यहां पे हमने QBR निकाला है ना 35, ठीक है। इसको स्टेटमेंट नंबर ऑफ फ्रेश डाल सकते हो, जैसे वहाँ पे हमने आई थिंक 7 तक किया था, तो इसको अगर एक ही सम में है तो ये स्टेटमेंट नंबर 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 8 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। इसको मत डालिए अभी, डायरेक्टली लिखो, देयरफॉर QBR कितना है बेटा 35, ठीक है। दोनों बराबर है ना, देयरफॉर एंगल QBR इक्वल्स टू एंगल QRB इक्वल्स टू 35 डिग्री, इसको डाल दो स्टेटमेंट नंबर 9, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद इन ट्रायंगल RQB the sum of measure of all the angles in a triangle is 180 डिग्री, therefore एंगल, नाम याद रखना कौन सा, QBR और QRB साथ में लिख दो पहले, QRB प्लस एंगल QBR, QRB और QBR क्या बचा, R 180 डिग्री, ये दोनों पता है, मुझे जहाँ तक लगता है उसमें स्टेटमेंट नंबर 7 तक ही रहा होगा, अगर उसमें 8 आ गया होगा तो उसको 9 और 10 कर देना, कोई इशू नहीं है। स्टेटमेंट का फ़र्क सिर्फ इतना रहता है कि आप जो पॉइंट्स को आप स्टेटमेंट बनाते हो दोज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, और उसको हम फर्दर यूटिलाइज करने वाले हैं, इसीलिए उसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में शो कर देते हैं। अगर इन केस मुझसे अगर वहाँ से ऐसा हो गया हो कि स्टेटमेंट नंबर 8 तक हो गया होगा, मैंने अगर मुझे याद नहीं आ रहा है, बट अगर ऐसा हुआ होगा तो इसको आप 9 कर देना, इसको 10 कर देना, ओके। जहाँ तक मुझे याद है 7 ही है, शायद 7 ही है, ठीक है। देयरफॉर 70 डिग्री प्लस एंगल RQB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, यही पूछ रहा है ना हमसे, RQB निकालना है, ओके।
देयरफॉर एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 इज इक्वल टू 110. देयरफॉर एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 110. डन. समझे? सिंपल है. थोड़ा सा कंसंट्रेशन इसमें चाहिए कि आप पढ़ाई जो कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हैं. ठीक है, आप ध्यान देते जाइएगा. इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा. बिल्कुल पूरा सिलेबस ख़त्म होगा. पूरा हमारा जो वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा. बीच में मन करे बीच में भी लाइक कर सकते हो. सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, घंटी दबा दीजिएगा, जैसे सभी बोलते हैं, घंटी दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप रेगुलर स्टडी हमारे साथ करके प्रिपरेशन करते रहे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी कनेक्टेड. सो सब्सक्राइब बटन इज़ वन ऑफ द मीडियम, यूट्यूब इज़ वन ऑफ द मीडियम थ्रू विच वी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. एंड और भी कोर्सेस आने वाले हैं जैसा कि मैंने बताया था. तो फिलहाल इस पर बात करते हैं. हमने किया था, थर्ड वाला ये कर रहे हैं. इसमें हमने देखा था कि सेगमेंट AP पैरेलल टू BQ है और AB ट्रांसवर्सल है. AB ट्रांसवर्सल तो क्या हो गया, यहाँ से Z बन गया ना, ये वाला, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. तो ये Z बना यहाँ से, तो ये वाला एंगल बराबर हो गए. ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल बराबर. मैथ्स देखो, मैथ्स ऐसे ही है, रनिंग एकदम चलते चलते पढ़ना है. ऐसा नहीं कि एकदम बुक कापी पेन लेके बैठे इमेजिन करना है, अरे ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, इसमें ये. जब आप खो जाओगे ना उसके अंदर, तब आप छोटा सा पेपर का टुकड़ा, छोटा सा टिकट रहता है ना, टिकट का पेपर, उसके पीछे ही आप सम सॉल्व कर दोगे. आपको इतना इंटेलिजेंट बनना है, आपको इतना समझदार बनना है कि आप जब चलते मैथ्स को कोई क्वेश्चन देखा, कहीं पे कुछ याद आ गया, किसी बच्चे से कोई पूछ रहा है, तुम्हें याद आ गया, तुमने सुना, तुम ही उसको ओरली सॉल्व कर सकते हो. इस तरह का मैथ्स. ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम बोलते हैं ना एकदम क्लियर रहेगा तो ही मैथ्स हम कर सकते हैं. नो, ये रफ वर्क मैंने किया ना, आपके लिए समझ में आया ना. ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इसके बराबर हो गया. दैट इज़ वाई इट इज़ अल्टरनेट एंगल. तो यहाँ पे ये इसके बराबर हो गया. ये दोनों बराबर हैं, क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. तो ये एंगल बराबर हो गया. ये 35 हो गया. ये 35 से ये 35, फिर ये दोनों 35, ये 180 है, ये 35 70, 180 में 70 निकाल देती है बच्चा, 110, खत्म. वही है, देखते जाइए. नाम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं. यहाँ पे RQ भी दे दे, ABCD दे दे, EFGH कुछ भी दे दे, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि ये इससे ये आता है, इस वाले से ये थ्योरम निकलता है, इस वाले से ये हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे ये थ्योरम का हम क्या प्रूफ निकाल सकते हैं. तो ये सब चीज़ें जब आपको पता होंगी ना, तो वन आफ्टर दी अदर जब आपको स्टेप्स पता है कि इसके बाद ये होता है, ये इससे कनेक्टेड ये है, ये इससे कनेक्टेड है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. बट वहीं पे जब हम हर सम को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना चालू करते हैं, हमारे लिए सब कुछ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, आई होप मेरी बात आप समझ रहे हो. ये क्वेश्चन नंबर 4 था. क्वेश्चन नंबर 5 है. एक्चुअली वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं उसको भी करने लगूँ, तो वो एक अलग वीडियो में आएगा, इसके बाद वाले वीडियो में. तो फिलहाल आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा. चैनल नया है, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल नया है, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह बढ़ेगा और हमें और मेहनत करने में सपोर्ट मिलेगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. आप अपना टाइम दे रहे हो, ये स्टडीज़ देख रहे हो आप. एक सेकंड अगर आपको चाहिए तो मैं देख लीजिए, एक बार मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से. ठीक है, देख लीजिए. थैंक यू सो मच. आप टाइम दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो मेरे साथ, तो वीडियो पे लगातार बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू. जय हिंद.